हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज मैं कुछ स्पेशल टॉपिक पर भी बात करूंगी। डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा किसी ने मुझे मैसेज किया है कि हम इतना कर्मा क्लिनजिंग करते हैं, कार्मिक क्लिनजिंग करते हैं, फिर भी थोड़े टाइम के बाद जब हमको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते, किसी से रीडिंग लेते हैं, तब पता चलता है कि वापस से कर्मा है, अभी भी कर्मा है। तो ये एक बार कर्मा क्लिनजिंग करने के बाद दोबारा से कर्मा कैसे आता है, ये एक ही बार हम क्लियर क्यों नहीं करते हैं, या फिर हमारा एक ही बार क्लियर क्यों नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये जो भी लेडी है, मैं उनकी इस क्वेश्चन का आंसर करूँगी। लेकिन डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डीएम जो है शायद कुछ हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इशू हो रहा है, स्पेशली कोई स्किन रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पैच स्किन पर आते हैं, ऐसा कोई डिसीज़ हो सकता है। डीएफ, अगर आपको पहले से अगर हिस्ट्री पता है अपने डीएम के साथ, उनके साथ पहले ऐसे कोई चीज़ हुई थी, तो अब ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। और उनका अगर कोई भी लीवर से रिलेटेड कोई इशू हुआ होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल का अगर उनको इशू है, या फिर उनको गले की कोई बीमारी हुई थी, तो ये दोबारा से उनके साथ ये साइकिल रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट किया जा रहा है? क्योंकि ये भी उनके एक कर्मा का ही भाग है, हिस्सा है, जो अभी उनको फाइनल टाइम पे इसको रिलीज़ करना है। क्योंकि अभी डीएम जो है वो फाइनल डिसीजन में है, उनको फाइनली अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाने हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस सारी चीज़ों को करते हुए उनको फाइनेंसेस की भी बहुत दिक्कत आ रही है, उनके करियर में भी बहुत दिक्कत आ रही है, फैमिली में से तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, और इसी का भी एक इफ़ेक्ट कह लो कि आप उनको उनके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी सारी डीएफ से एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप कोई भी वीडियो सुनते हो, डीएम की करंट एनर्जी सुनते हो, तब आपको कभी ऐसा लगा होगा कि बहुत सारी डीएफ हैं जिनको ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरे डीएम के साथ, वो यही डिज़र्व करते हैं, और अगर मेरे पास नहीं है तो वहाँ जाएंगे तो ऐसा ही होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, वो बंदा ही ऐसा था, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये जिस तरीके से आप लोग अगर बात कर रहे हो, अभी तक तो मुझे मेरे चैनल पर ऐसी कोई डीएफ शायद ही मिली है कि जिन्होंने ऐसी बातें की है। मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ डीएफ का पेशेंस कि अभी तक किसी ने ऐसी बात नहीं की है। लेकिन अगर किसी एक दो लोगों ने की है तो मैं उन सब से एक ही बात बोलूँगी कि आप ये किसको कह रहे हो। डीएम जो है आप ही की सोल है। ये जो आप बात कर रहे हो कि चलो अच्छा ही हुआ, तो ये आप ही अपने आप को बोल रहे हो, ये आप अपनी सिचुएशन और भी वर्स्ट कर रहे हो। कभी भी अपने डीएम को कोई भी बुरी बात नहीं कहनी है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं ये उनकी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, डिवाइन उनसे करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनका कर्मा रिलीज़ करना है। आपको तो कम से कम जर्नी के बारे में पता होता है, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो ज़बरदस्ती क्यों करेंगे? आपको परेशान करने की कोशिश क्यों करेंगे, जबकि वो आपसे प्यार करते हैं? तो थोड़ा चीज़ों को लॉजिकली भी समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि डीएम को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वो तब आप कब देख पाओगे? जब आपकी डीएम और डीएफ जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी, तब आप दूसरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ठीक है, तो आप पहले अपनी एनर्जी पे बहुत सारा काम कीजिए। चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी भी मेंटोर से बात कर सकते हैं, किसी गाइड से बात कर सकते हैं, वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को ठीक से करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कर्मा क्लीन क्यों नहीं होता है। ओके, अभी एक सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं आपको। देखो, हम लोग है ना,
जिस वातावरण में रहते हैं, वातावरण मतलब कि जो हमारे आसपास की हवा है, इस हवा में हमारी एनर्जी भी है। जो हम बात करते हैं, इसीलिए हम मंत्र चैंटिंग क्यों करते हैं, हम अपने साइड की जो एनर्जी है, हमारी अगल बगल की सराउंडिंग की जो एनर्जी है, उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। मतलब कि हम उसको चार्ज करते हैं, मतलब कि एनर्जी एग्जिस्ट, एनर्जी होती है, ये मैटर करती है, राइट। तो ये एनर्जी जो है हम इसको बना नहीं सकते, हम बस इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। हमारी एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। तो ये जो एग्जिस्ट वाली एनर्जी है, ये आपको कभी कभी फील होती है कि मुझे बहुत एनर्जी नेगेटिव लग रही है, या फिर आज मेरी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये हो गई एनर्जी की बात। अब हम वातावरण की बात करते हैं, जो हमारी हवा है आसपास। देखिए, आप लोग हर रोज़ अपने अंदर जो सांस ले रहे हो, इस हवा में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो हमारे अंदर चले जा रहे हैं। कुछ जीव जंतु हमारे अंदर जाने के बाद मर जाते हैं, कुछ जीव जंतुओं को हमारे चलने की वजह से हमारे पैरों के नीचे आते हैं, हम सोते हैं तो हमारे शरीर के नीचे आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो उनकी जो डेथ है, क्या उसका पाप लगना चाहिए? क्या उसका कर्मा क्रिएट होना चाहिए? गाइस, आज जो मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा लॉजिकली इसको बड़ा ध्यान से सुन के और समझने की कोशिश करो। मैं आपको आपका कर्मा क्लीन कैसे नहीं होता वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एनर्जी की बात की, वो क्यों की वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये जो जीव जंतु होते हैं ना, ये इतने माइन्यूट होते हैं, इतने माइक्रो फॉर्म में होते हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी है, हम इसको लैब में इसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं। और न्यूटन जी जो कहते हैं, जो साइंटिस्ट न्यूटन हैं, वो कहते हैं कि एनर्जी इज़ एवरीथिंग। आप जो बोलते हो वो एनर्जी बन जाता है, इसीलिए हम पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, है ना। तो ये जो जीव जंतु हमारी वजह से अभी मर गए, तो अभी हमने क्या इनका मर्डर कर दिया? क्या हमने इनको मार दिया? और अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे को मार दिया, फिर हम लोग तो मर्डरर हैं। तो फिर अभी हम अच्छे इंसान कैसे बने? तो फिर अभी हम डिवाइन सोल कैसे हुए? नहीं हुए ना। तो जो समझने की कोशिश करो, आप कोई भी चीज़ अपने भले के लिए जब करते हो, सांस लेना हमारी ज़रूरत है, हम अपनी भलाई के लिए सांस ले रहे हैं, जिसको लेने के लिए डिवाइन ने हमको परमिशन दी है, और हम ये सांस ले रहे हैं। तो ये इसमें हमारी भलाई है। हमारी भलाई के लिए जब हम कोई चीज़ करते हैं, बिना गिल्ट के करते हैं, तब वो कर्मा नहीं क्रिएट करती। चाहे वो किसी और के लिए बुरी चीज़ हो सकती है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, अभी अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए हो और आपने बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए, बहुत सारी प्रेयर्स की और आपको जॉब लग गई, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हुई है, आप बड़े खुश हो, आपने डिवाइन को थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड पे किया, सब किया, लेकिन किसी और की तो जॉब नहीं लगी ना वहाँ पे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ? इसने मेरी जॉब छीन ली, शायद ये कुछ करके आई होगी, इसीलिए मेरा इतना कैपेबल होने के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिली, है ना। तो ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दो अलग अलग सोच है। आप अपनी एनर्जी अपनी सोच से तैयार करते हो, और जो आपकी एनर्जी बनती है वो आपके कर्मा में कन्वर्ट होती है। तो अगर आपने अभी इस वक्त अगर सोच लिया है कि मैंने बहुत सारे जीव जंतुओं को मार दिया है, मैंने मर्डर कर दिया है, आप अगर गिल्ट में जा रहे हो तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और अगर आपने कोई चीज़ कर ली है और अगर आपको उस चीज़ का गिल्ट नहीं है, तो आपने कर्मा नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का मर्डर करे और उसको उस चीज़ का गिल्ट नहीं है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है। नहीं गाइज, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम डिवाइन से रिलेटेड चीज़ें बात कर रहे हैं, हम डिवाइन सोल्स हैं, तो हमारे लिए एनर्जी मैटर करती है, एक्शन नहीं। हमारे लिए एनर्जी मैटर करती है। आपकी एनर्जी जो एफर्म करेगी, अगर वो गिल्ट एफर्म करती है तो गिल्ट ही रहेगा, अगर वो पॉजिटिव एफर्म करती है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और मुझे यकीन है कि जो डिवाइन सोल्स होते हैं वो कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं करते हैं, वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई आके नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकता है कि तो कल को हम मर्डर करके आएंगे और बोलेंगे हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमारा कर्मा नहीं बनेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी डिवाइन सोल कभी किसी के हर्ट करने के लिए सोच भी नहीं सकता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती हर्ट कर ही नहीं सकता है, तो मर्डर की तो बहुत बुरी बात है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड कि आप अपना कर्मा अपनी सोच से क्रिएट कर रहे हो। बहुत सारे कर्मा आप अपनी सोच से ही क्रिएट कर रहे हो। तो जो कर्मा आपने मेडिटेशन करके हीलिंग लेके जो क्लींस किया है वो तो क्लीन हो गया, लेकिन आप अपनी सोच से जो नया कर्मा बना रहे हो वो तो उसका तो बोझ बनता ही जा रहा है। तो प्लीज़ आज से ही अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। चाहे कुछ गलत चीज़ आपके साथ क्यों नहीं हो रही हो, चाहे कोई आपके साथ कोई बुरी चीज़ क्यों नहीं करे, आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, आप डिवाइन से बात कीजिए। ठीक है, तो गाइज होपफुली कि आपको समझ में आ गया है कि आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस कितनी ज़रूरी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी ज़रूरी है, आपको अपना ऑरा क्लींस रखना कितना ज़रूरी है, ताकि बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी में मिक्स होके आपकी एनर्जी को ख़राब करके आपको गिल्ट में डालती है, और ये जो गिल्ट बढ़ता रहता है ये आपके ऊपर कर्मा जो चढ़ा रहा है, इससे आपको बचने के लिए आपको अपना ऑरा लॉक क्लींस करना है, आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर और भी कुछ आपको जानकारी लेनी है, आप डेफिनेटली प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए। मैं आपको इससे भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एनर्जी को हमेशा क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, नंबर आपके पास स्क्रीन में है। आपको अगर टैरोट रीडिंग लेनी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, साइकिक रीडिंग करवानी है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, आपको कोई ड्रीम आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ड्रीम एनालिसिस के लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड जानना चाहते हैं आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पर्सनल कोई भी गाइडेंस चाहिए, रिलेशनशिप गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, इसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, प्लीज़ इस पर कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।